नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात टाइम्स। अभी हम आए हुए झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र, वहीं से जन स्वराज के कार्यकर्ता के रूप में, कार्यकर्ता के तौर पे राजकुमार जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं और इनकी प्रबल दावेदारी बताई जा रही है झंझारपुर से, जो कि यहाँ के आम जनता से सुनने को हम जो आ रहे थे इंटरव्यू इनका करने के लिए, आम जनता से पता चला कि नहीं, अगर झंझारपुर से अगर कोई चुनाव लड़ सकता है, अगर पार्टी को कोई मजबूत कर सकता है या सीट निकाल सकता है तो राजकुमार जी। और इस पार्टी में एक खासियत है कि यह पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता और साथ ही गांव के लोग या जो समाज है, जो वोटर हैं, वह वोट करते हैं कि इनको खड़ा कीजिए, उन्हीं को प्रसाद जी खड़ा करते हैं। इसी पे चर्चा करेंगे और आप सभी को जानकारी देंगे। सर, आपको प्रभात टाइम्स में बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले प्रभात टाइम्स के जितने भी दर्शक हैं, चाहने वाले हैं, उन सबको मेरा सादर नमन। और जन स्वराज पार्टी की झंझारपुर विधानसभा के जितने भी सम्मानित हमारे जनतागण हैं, लोग हैं, उनको दिवाली एवं धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। साथ ही हमारे कुछ ही दिन में, 2-4 दिन में छठ महापर्व, जो आस्था का महापर्व बिहार के लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध पर्व है, वो भी 4-5 दिन में हम लोग का शुरू होने वाला है। तो इस सब की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही जन स्वराज एक अभियान था जो प्रशांत किशोर जी 2 साल से गांव-गांव जाकर पदयात्रा कर रहे थे, पैदल चल रहे थे। उसको कुछ दिन पहले 2 अक्टूबर को दल की स्थापना दी गई है और अब हम लोगों का मकसद ये है कि जन स्वराज जो अब दल से अभियान से पार्टी बन गया है, उसी के हम लोग काम करते हैं। और जन स्वराज पार्टी की जो मुख्य विचारधारा है जी, उसका हम लोग गाँव-गाँव लोगों को समझाते हैं, जगाते हैं, लोगों को इनकी जानकारी देते हैं और विचारधारा से लोगों को जोड़ते हैं। इसीलिए सर अभी हम आ रहे थे तो रास्ते में चर्चा चल रहा था कि जन स्वराज अगर झंझारपुर से अगर टिकट दे, आपके बारे में चर्चा चल रहा था कि नहीं, राजकुमार जी को टिकट मिलना चाहिए जन स्वराज से। और जन स्वराज में जनता तय करती है कि आप प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, कि यहाँ की जनता का सोच है, जनता का ये विचार है कि नहीं, इस बार राजकुमार जी आवे। इस पे आप सर, आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे जो माननीय श्री प्रशांत किशोर जी हैं, उनका कहना है, उनका विज़न भी है कि हम लोग पार्टी टिकट तय नहीं करती है। आपके जो क्षेत्र के, किसी भी क्षेत्र की विधानसभा के जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ की जो जनताएँ हैं, उस क्षेत्र के प्रतिनिधि को वहाँ के लोगों ही ने चुनेंगे। अगर मान के लिए, अगर झंझारपुर विधानसभा से अगर मान के जिनको भी चुनना होगा, तो झंझारपुर विधानसभा के जो लोग हैं, वही तय करेंगे कि जन स्वराज से किनको टिकट दी जाए, जो हमारे लिए अच्छे काम कर सकते हैं। तो रही बात हमारी, तो हम लोगों की सेवा के लिए आए हैं, हमारी मानसिकता सेवा की है, सेवा भाव से हम लोग आए हैं। सर, इस पार्टी में हमने एक चीज़ देखा है कि इसमें जो पंचायत स्तर के हैं, वह भी वोटिंग करेंगे कैंडिडेट के पक्ष में, और जो आपको प्रखंड स्तरीय है और जिला स्तरीय है, वे सभी के मत को एक करके और जनता का मत लेकर जिसका मत ज़्यादा होगा उन्हीं को कैंडिडेट बनाया जाएगा। देखिए, तो ये तो अब ऊपर जो हमारे माननीय सीनियर नेतागण, लीडर हैं, पदाधिकारीगण हैं, वो तय करेंगे। और रही बात ज़मीन पर, तो ज़मीन पर यहाँ की जनता तय करेगी कि किसको जन स्वराज से लड़ाया जाए। तो हम लोग जन स्वराज की जो मुख्य विचारधारा है, उसको गाँव-गाँव लोगों तक पहुँचाने का काम करें। और एक हम कार्यकर्ता हैं, तो एक कार्यकर्ता का जो हमारा भार है, जो हमारे मुख्य मकसद है कि जो जन स्वराज पार्टी की विचारधारा है, उसको घर-घर तक पहुँचाना है। रही बात चुनाव लड़ने की, तो यहाँ के लोग तय करेंगे और पार्टी के शीर्ष नेतागण तय करेंगे कि यहाँ से किनको चुनाव लड़ाना है। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, जी, क्या आपकी पार्टी किसी अन्य दल के साथ गठबंधन करने जा रही है? देखिए, ऐसा अभी तक तो कोई हमारी जानकारी में नहीं है। और जो सर का कहना है, हमारे प्रशांत सर का, कि हम किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि बिहार अगर बदलना चाहते हैं और अगर बिहार को बदलना है तो फुल बहुमत की सरकार चाहिए। हाँ, फुल बहुमत की सरकार जब तक नहीं आएगी, आप अगर दूसरे से अगर गठबंधन कर लेते हैं तो फिर वो तो बदलेगी नहीं, क्योंकि आज से फिर आप में और उनमें क्या अंतर होगा? हाँ, फिर यही बात है ना। अगर मान के लिए अगर दूसरे से अगर गठबंधन कर लेंगे, जैसे अब हमारे माननीय श्री नीतीश कुमार जी करते रहते हैं, कभी इनके साथ, कभी उनके साथ, हाँ, उनके साथ करते रहते, तो ऐसे में तो बिहार की स्थिति और दिनों दिन खराब होती जा रही है। सर, जनता के साथ ना धोखेबाजी हो रही है। जनता तो मान के चलिए किसी एक पक्ष को देती है वोट। ये नीतीश कुमार कभी उस दल में चल जाते हैं, कभी इस दल में आ जाते हैं। लेकिन हम लोगों का, देखिए, हम लोग का विजन है कि बिहार को बदलना, बिहार को एक नया बिहार बनाना। तो इसमें सरकार बनाना बहुत मायने नहीं रखती है, जब तक पूर्ण बहुमत के साथ सरकार नहीं आएगी।
मान के 100-150 विधायक नहीं बनेंगे, अच्छे मुखिया नहीं बनेंगे, अच्छे वार्ड नंबर नहीं बनेंगे, अच्छे जिला परिषद नहीं बनेंगे, तो बिहार को बदला नहीं जा सकता। और इसके लिए सबसे पहले यहाँ के लोगों को तैयार होना पड़ेगा। जब तक अच्छे प्रतिनिधि को नहीं चुनेंगे, तब तक बिहार को बदला नहीं जा सकता। सरकार बदलने से बिहार नहीं बदलेगा। अगर सरकार बदलने से बिहार बदलता तो बदल गया रहता, क्योंकि पहले कांग्रेस की सरकार थी, फिर मान के चलिए लालू प्रसाद की सरकार आई, फिर नीतीश कुमार की सरकार आई, और उसमें भाजपा भी है, सब मिलाकर ने शासन करके देख लिया, लेकिन बिहार में कोई बदलाव हुआ नहीं। सर, आपकी पार्टी की 3 विजन है। एक तो है शिक्षा, दूसरा बेरोजगारी और तीसरा स्वास्थ्य। ये 3 मूल देखा भी जाता है, और आपके प्रशांत किशोर जी 3 मुद्दे में सबसे ज्यादा पहला मुद्दा इनका बेरोजगारी है, जो यहाँ के युवाओं को दूसरे राज्य में जाना पड़ता है रोजगार करने के लिए, और वहाँ उनको बहुत कुछ सुनना पड़ता है। वहाँ के लोगों से यहाँ तक कि गाली तक सुनने को मिलता है। तो उसी पर हम लोगों का, हमारे जो माननीय श्री प्रशांत किशोर जी हैं, गाँव-गाँव जाकर ये बताते भी हैं। और रही बात रोजगार की, तो इसी धरती पर, बिहार के धरती पर ही आप लोग रोजगार सृजन करने का काम कीजिएगा। हम उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं कि हमने भी यहाँ पर इसी बिहार के धरती पर 20 लोगों को रोजगार दिया है अपने अंदर में। हमारे यहाँ अभी 20-22 लोग काम करते हैं, और इसी धरती पर हमने भी रोजगार दिया है। हमने जब 2013 में एमए का लास्ट पढ़ाई किया, उसके बाद 2016 में हमने जो दिल्ली गया और वहाँ के लोगों के साथ जो हमने काम किया, और वहाँ जो समस्या आई, तो हमें लगा कि भाई यहाँ काम करना हमारे बस की नहीं। और जब हमने पढ़ लिख लिया है, तो क्यों हम अपने बिहार में जाए। और बिहार में ही हमने 2016 में एक राजधानी एजेंसी करके बिजनेस डाला था, जिसकी नीचे अभी लगभग 20 से 22 लोग काम करते हैं। और इसी धरती पर हमने 30,000 35,000 से लेकर के और 15-12,000 10,000 तक के युवाओं को रोजगार दिया है। तो ऐसे बहुत सारे रोजगार यहाँ पर सृजन किया जा सकता है। यहाँ के लोगों में वो प्रशिक्षण की जरूरत है, पूंजी की जरूरत है। हम आपको और एक उदाहरण के तौर पर हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं दिया जा सकता है। हम आपके बता रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ पर रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जा सकता है। अगर मान के चलिए हम लोग जो भी अभी कपड़ा पहनते हैं, शॉर्ट पहनते हैं, पैजामा पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, जो भी हम लोग कपड़ा पहनते हैं, आजकल रेडीमेड का जमाना आ गया, रेडीमेड पहनते हैं। यही बिहार के लोग दूसरे राज्य में जा करके वहां पर यही कपड़ा तैयार करते हैं। तो ये हमारे यहाँ भी तैयार हो सकता है जी। रही बात, अगर मान के चले अगर कपड़ा यहाँ पर अगर अवेलेबल नहीं है, तो सूरत से मंगाया जाएगा। अगर यहाँ पर युवाओं को प्रशिक्षण अगर दे दिया जाए कि भाई कपड़ा को कैसे सिलाई करना है, कपड़ा कहाँ से मंगाना है, मशीन कहाँ से मंगाना है, तो यहाँ पर एक अच्छी रोजगार की व्यवस्था कपड़े के लाइन में हो जाएगा। ऐसे हम सैकड़ों अगर उदाहरण हम आपको दे सकते हैं कि सिर्फ बिहार में गांव-गांव में एक पंचायत में 1000 से ज्यादा रोजगार पैदा करने की हम लोग हैसियत रखते हैं, और वहां पर रोजगार होगा, निश्चित होगा। लेकिन यहाँ की सरकारों की वो मानसिकता नहीं कि युवाओं को न वो प्रशिक्षण देना चाहते हैं, न युवाओं को यहाँ पूंजी देना चाहते हैं, न युवाओं को सुविधा देना चाहते हैं। जब तक सरकार की मानसिकता यहाँ के युवाओं के प्रति नहीं होगा, तब तक रोजगार पैदा बिल्कुल सही में नहीं होगा। अगर सरकार जिस दिन चाह लेगी, यहाँ के युवाओं को अगर पूंजी उपलब्ध करा देगी और अगर प्रशिक्षण दे देगा, तो घर घर रोजगार हो जाएगा। यहाँ के लोग तो जाकर बाहर में फिर रोजगार करते हैं कि नहीं करते हैं? सर, एक चीज बिहार के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि यहाँ के लोग वहाँ जाके काम करके दूसरे लोगों को देते हैं, साथ ही यहाँ का स्किल का यूज वहाँ किया जाता है। हमारे बिहारी का इतना अच्छा स्किल है, जो अपना स्किल का 100% वहाँ देते हैं, तो वहाँ के लोग हमारे स्किल से वो लोग पैसा कमाते हैं। देखिए, हम लोग को उसके एवज में थोड़ा सा पैसा दिया जाता है। हमारे गांव का एक हमारे साथीगण है जो वहाँ पर दिल्ली में जूता का फैक्ट्री चलाते हैं। वहाँ पर उसके अंदर में भी 270 लड़के काम करते हैं जी। यहीं के हैं, उसका दुर्गानंद नाम है। वहाँ पर 270 लोगों को रोजगार जूते के फैक्ट्री में दिया है। अगर यहाँ के सरकार उसको अगर मान के चलिए अगर सुविधाएं अगर उत्पन्न कराती, अगर पूंजी उपलब्ध, तो हमारे बिहार में ही वो उद्योग बिहार में होता। दूसरी बात है कि यहाँ पर अगर रोजगार होने से एक सुविधा तो ये होगी कि युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ रोजगार मिले। दूसरी क्या है कि अगर मान के चलिए अगर जूता की फैक्ट्री अगर यहाँ लगे, तो जो जूता अभी 700 रुपया मिल रहा है वो 400 रुपया मिलेगा। दोनों तरफ से फायदा होगा, लोगों को पैसे भी बचेगी और रोजगार भी मिल जाएगा। दूसरा स्टेट भी हमारा सामान जाएगा, हमारा माल जाएगा। हाँ, अगर मान के चले अगर हम अभी अगर मान के अगर हम लोग गाय का पालन करते हैं, तो दिनों दिन ये खत्म होती जा रही है, क्योंकि इसमें सरकार ध्यान नहीं दे रही और लोग उतना सक्षम नहीं, वहाँ पर संसाधन नहीं है, तो ये खत्म होती है। अगर हमारे यहाँ अगर मान के चले अगर दूध उत्पादन की अगर कारखाना अगर मान के अगर गायों को अगर पालन की सुविधा अगर सरकार करा दे, अगर गांव घर में जो हम लोग के यहाँ जो जमीन खाली है उसमें अगर पशुपालन की सुविधा अगर लगा दे, गौशाला अगर बना दे,
तो हम लोग अगर ज़्यादा दूध का अगर उत्पादन अगर करते हैं तो दूसरे राज्य भी भेजा जाएगा, यहाँ रोजगार भी मिल जाएगी और पूंजी भी दूसरे राज्य से आना शुरू हो जाएगा। एक आपकी ही पार्टी ऐसी है जिसमें जनता खुद आ रही है और कह रही है कि मुझे इस दल से जोड़िए, और हर एक जनता इस पार्टी से जुड़ना चाह रही है। इस पे आपका देखिए, क्या कहना है? लोगों को पता चल गया है कि अब अगर हम दूसरे अगर पार्टी से अगर जुड़ेंगे, तो आज तक उन्होंने 70 साल में सब पार्टी ने मिलकर बिहार को सिर्फ शोषण किया है, अभी तक बिहार को कुछ दिया नहीं। और दूसरे जो पार्टी दल हैं, उसको सिर्फ फ्री में वोट लेते हैं और बिहार के जनता को कुछ मिलता नहीं उसके गुमराह करके सिर्फ रखते हैं। अब 20 साल से तो नीतीश कुमार जी हैं, 18 साल से। कभी इसके साथ जुड़ जाते हैं, कभी उसके साथ जुड़ जाते हैं। 17 साल से नीतीश कुमार और 15 साल से उनके बड़े भैया हैं, तो बिहार को मिला, ऐसी बात नहीं। लेकिन कुछ अगर मानकर मिला भी है तो इससे लोगों की समस्या खत्म नहीं है। लोगों की जो रोजमर्रा की समस्या है वो खत्म नहीं हो रही है, और हमारे प्रशांत किशोर जी उस पर बात कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चे को, यहाँ के युवाओं को, यहाँ की महिलाओं को सबसे पहले जब तक रोजगार नहीं मिलेगी, और रोजगार के लिए प्रशिक्षण और पूंजी ये जब तक यहाँ की सरकार मुहैया नहीं कराएगी, तब तक यहाँ के युवाओं की मंत्री एक ऐसा है कि अगर आप शिक्षित हो जाएंगे तो आप किसी पर बोझ नहीं पड़ेंगे। और हमारे पार्टी का विजन भी है कि 1 साल से लेकर के और 15 साल तक की जो भी बच्चे हैं, उसको जब तक सरकारी स्कूल में शिक्षा सुविधा बढ़िया नहीं होगा, अच्छी नहीं शिक्षा मिलेगी, तब तक सरकार अपने खर्चे से दूसरे प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाएगी। और सभी गार्जियन को भी ये बताया गया है कि आप जन स्वराज से जुड़िए, जन स्वराज की अगर सरकार आती है और सरकार आएगी भी, अगर जन स्वराज की सरकार आएगी तो आप अपने बच्चों को अगर प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाएंगे तो उसका जो खर्चा होगा वो सरकार वहन करेगी। और ऐसी चीज है जो न कहीं खो सकता है, न कहीं लूट सकता है, न कोई आपको छीन सकता है, न बंटवारा हो सकता है, कुछ भी नहीं। वो शिक्षा एक ऐसा चीज है जो आप कहीं भी जाइएगा ना, अगर अपने राज्य में रहें या दूसरे राज्य में रहें, तो एक ऐसा अस्त्र है जिससे आप कहीं भी लड़ाई कर सकते हैं। आपको सारी सुविधाएं वहां मिल सकती है। आपको शिक्षा सबसे बड़ी आज के सच में आज प्रशांत किशोर पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, तब ना हम लोगों को आगाह किए हैं कि नहीं, आप लोगों के साथ शोषित हो रहा है, आप लोग के साथ आप लोग का वोट का गलत इस्तेमाल किया जाता है, तब जाकर उन्होंने दल बनाया। देखिए, प्रशांत किशोर जी आज बिहार के लिए एक भगवान के रूप में आए हैं। ऐसे अगर भगवान कहेंगे तो बहुत सारे लोगों को, नेताओं को लगेगा भाई भगवान तो है नहीं अभी के लेकिन अभी के युग में उनके पास सारी संसाधन है, हजारों गाड़ियां हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर गांव-गांव अगर पैदल चल रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, तो ये बिहार वालों के लिए और हम सबको ये गर्व होना चाहिए। भाई किसी ने प्रयास तो कर रहा है कि बिहार को बदला जाए। अगर हम लोग साथ नहीं देंगे और इस बार अगर बिहार के लोग उनको साथ नहीं दिया, तो फिर हमें नहीं लगता है कि ऐसा क्रांतिकारी लोग, ऐसा महानुभाव कभी फिर बिहार में हम लोगों को आज तक तो देखने को नहीं मिला। मतलब कहा जाता है कि एक दिव्य तुल मिले हैं हम लोगों को, उनको सम्मान देना चाहिए, उनको एक बार देखना चाहिए कि हाँ एक चीज़ है, वो खुद अपने नहीं, मतलब प्रदेश अध्यक्ष जो है सो आपके मधुबनी जिला के ही भारती जी को बनाया है। सादर निमन मनोज भारती जी हमारे मधुबनी जिला की हैं, जिनको जिला अध्यक्ष बनाया गया है। वो भी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एकदम कई जगह पर उन्होंने काम किया है, अपना पहचान बनाया है। जन स्वराज का उद्देश्य ही है कि ऐसे लोगों को नहीं आना है जो सिर्फ चुनाव जीत जाए और हेलीकॉप्टर में बैठ जाए और ऑफिस में वहां पर अपना एसी हवा खाते हैं। हेलीकॉप्टर नेता नहीं है, इसमें जो भी है धरातल पे रहने वाले नेता इससे जुड़े हैं जन स्वराज से। अगर नहीं कीजिएगा तो फिर आपको 2 साल के बाद फिर आपको हटना भी है, तय है। इसीलिए अगर कोई चुन के भी आएगा भी, अगर धोखा से अगर चुना भी जाएगा और जनता के बीच अगर काम नहीं करती है, हमारे जो प्रशांत किशोर जी का विजन है उस पर अगर खड़ा नहीं उतरते हैं, तो फिर उसे 2-2.5 साल में फिर हटना भी तय है। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। अभी हम जुड़े हुए थे राजकुमार जी से, जो झंझारपुर के प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं। आप देखते रहिए प्रभात टाइम्स। धन्यवाद।